माँ के समर्पित अपने आप को किया, तो माँ ने एक बार फिर से उनके शरीर को ठीक किया, उनको एक बार फिर उस लायक किया। आइए कारगिल जति बच्चे दी अरदास, जति बच्चे दी अरदास, चढ़ा दे फ्लैश है ये फोटो भी हमारी कहते हो फ्लैश मारिए तो हमारी फ्लैश मार रही है फोटो। भावना है माँ आपकी जरूर कबूल करेगी। शीश की भेंट चढ़ाई थी। भक्त नंदलाल ने भक्त ध्यानों में भी तो आज के युग में नारियल ही शीश की भेंट समझा जाता है। किशन जी भैया भेंट चढ़ा दीजिए, भेंट नारियल की। सबको दिखाना क्या? काले भाई नारियल की भेंट चढ़ाओ भाई, सिर पे पन्ना कर ले। हाँ सीधा सीधा जलेबी की तरह। तो आएगा महारानी की चरण जब भीड़ चढ़ाने तरे खोलो मैया। माँ के चरणों में माँ के बच्चे यही कह रहे हैं कि माँ तेरे दरबार पे भीड़ चढ़ाने के लिए आए हुए हैं। भेंट बोल दो भेंट। मंद जी पढ़िए छंद। हाँ जी पढ़े हैं जी, पढ़िए पढ़िए ओ बेटा ले ले जगत दिए माँ, छूने वाली माँ बेटा ले ले जगत दिए माँ, छूने वाली माँ कट के, छूने वाली माँ कट के, ओ मेहंदी वाले हाथ कट के, छूने वाली माँ कट के, मेहंदी वाले हाथ कट के, और चढ़ावन फूल पता से पाना दे पाते। मैं वारे जावा बचेड़ा ले आया तेरा नाम, बेचना तो वारे वारे जावा। और चढ़ावन सात सुपारियां वो सजा नरियेला, वारे जावा बचेड़ा ने शीश चढ़ाया, बेचना तो वारे वारे जावा। माँ पलक में शीश मिलाया, चढ़ना मिलाया, वारे जावा हो रही जय जयकार, बेचना तो वारे वारे जावा। और चढ़ावन सात सुपारी दया नरेला, और चढ़ावे सात सुपारी दया नरेला। हमारे जमा बच्चियों ने शीश चढ़ाया, बेचना तुम्हारे बारे जाओ। तेरे बच्चियों ने शीश चढ़ाया, बेचना तुम्हारे बारे जावा। पलक में शीश मिलाया धरना लाया, पलक में शीश मिलाया धरना लाया। हमारे जमा हो रही जय जयकार, बेचना तुम्हारे बारे जाओ। तेरी हो रही जय जयकार, बेचना तुम्हारे बारे जावा। और चढ़ावन सात सुपारी दया नरेला, और चढ़ावे सात सुपारी दया नरेला। और चढ़ावन सात सुपारी दया नरेला, और चढ़ावे सात सुपारी दया नरेला। हमारे जमा बच्चियों ने शीश चढ़ाया, बेचना तुम्हारे बारे जावा। बच्चियों ने शीश चढ़ाया, बेचना तुम्हारे बारे जावा। पलक में शीश मिलाया जड़ मिलाया, पलक में शीश मिलाया जोड़ मिलाया। अरे बारे जमा हो रही जय जयकार,
चना तो वारे वारे जावा और या जय जयकार चना तो वारे वारे जावा आले खड़ा दर खोलो मैया तेरा माले खड़ा ऐसी माता जाना दे गोदी ना बैठा कोई बात नहीं गोदी ना बैठा कोई बात नहीं दीदार भैया पन्नी में से निकाल गया? ले तो बात नहीं ले भाई ले भाई का हो गया, भाई का तो हो गया। भाई मैं तो माँ को फिर दे दूंगा ले भाई तो पिटने के ले लगा लगा जल्दी लगा तेरी माँ देख ले एफडीओ यो अरे चक्कर कटे खड़े हां भाई थोड़ी बुद्धि ज्यादा दिया है हां ले भाई आ बेटा ये चम्मच भी बिगड़ जावे हां भाई भाभी है ना तो काले लाइट का बंद करा ये पहले मैं करता हूं लाइट का तो बंद करा ये पलट निकालो जी अपना लाइट हम बताइए देखो जब हाँ जी चलो जाएगा हाँ भाई किमला हो जाओ हो गया है भाभी कहाँ है अरे भाई सामने हो सामने साथ में तो भाग के नहीं भाई सामने सामने टेबल सामने यस हो गया निकालो ले ना ले तू वैसी कमजोर की हो रही है ले बड़ा ओ मेरा कोई साथ बाटे ना हो रहा उल्टा लगा दिया ना तो लगा दिया ये सारा उल्टा सुल्टा लगा दिया आप आगे आगे आप यार कदा पीछे आ जाओ ले भैया क्या हुआ बच्चे का भैया भाई जी आगे से हट जाओ फिर पता कोई पल्ला करता हो इधर आ जाओ पल्ला करता है बर्फी ना खा रहे वो बर्फी तो खा रहे हैं कोई ना करे कोई ना करे मैं कर दूंगा ये बात एक आंख में डूबे तो उधर बिल्ली देख आंख में डूबने में ना अभी बैठ गई है सारे बराबर है सामने देखो पंडित जी लाइन बहुत लंबी लग गई है अरे वहीं तक पहुंचा तो वहीं से ले चला जाओ सीधा और पानी ले जा लोटा साथ में जल्दी जल्दी करो पंडित जी बता रुकी ना वो बैठा कैमरा मैन का सुन गया वहाँ सब देखो सामने हाँ जी टेबल टेबल थोड़ा साथ ही साथ हो जाओ ले भाई चलो आ जाओ
हम तो आपके दुकान में से क्या मेरी फोटो खींची हुई थी तो लग गया ना फिर दूंगा आजा जोड़ा 3 जोड़ा अरे साथ में आजा तीनों खड़े जाओ तीनों खड़े जाओ भाई हाँ भाई कमिल भाई जल्दी हो जाओ साइड हो इधर देखो चलो भाई एक साथ कर दूं मैं उसकी आत्मा जो थी वो व्याकुल हो उठी। कहती है कि सर्प कड़ाहे विच पै गया देवा जी, पसार हुआ खराब, भक्त खाएंगे मर जाएंगे, मुझको लगेगा पाप। मुझे बताना चाहिए इन भक्तों को इस प्रसाद को मत खाना, इसमें सांप गिरा हुआ है। पर वो इंसान की भाषा में बातचीत नहीं कर सकती, वो टिटर करती, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं, व्याकुल अवस्था में है कि कोई इसके मन की बात को समझ ले। पर किसी का ध्यान शिवकली की ओर नहीं जाता। उधर प्रसाद बांटने का समय हो गया, भक्त लोग कड़ाहा उठाने के लिए आ पहुंचे। जैसे जैसे नजदीक आते हैं तैसे तैसे शिवकली के मन की व्याकुलता और बढ़ती जाती है। जैसे ही भक्तों ने उस कड़ाहे को उठाया, शिवकली अपने मन में सोचती है कि मैं अपनी आंखों के सामने इतना बड़ा अनर्थ होते हुए नहीं देख सकती। आज मुझे अपने चाहे प्राण ही क्यों न देने पड़ जाए, पर मैं इन भक्तों को जो जहरीला प्रसाद नहीं खाने दूंगी। जैसे ही भक्तों ने कड़ाहे को उठाया, उस शिवकली ने लिया भगवती का नाम, उस कड़ाहे के अंदर छलांग लगा के अपने प्राणों की आहुति दे दी। बोल देवी मैया की। जब भक्तों के सामने ही वो शिवकली कड़ाहे में कूद गई, देख के भक्तों को गुस्सा आ गया। कहने लगे, शिवकली तूने अपने प्राण तो गंवाए ही, साथ में हमारे कार्य में विघ्न भी डाला है। तूने एक नीचों जैसा काम किया है। जा, हम संत भक्त तुझे श्राप देते हैं कि अगले जन्म तेरे संजोग नीचों के घर में होंगे, तेरी जिंदगी नीचों के घर में व्यतीत होगी। भक्तों वो तो भला करने चली थी, उल्टा बेचारी को एक श्राप और मिल गया। भक्त लोग कहने लगे, भाई ये शिवकली जो है ये भी जहरीला जानवर होता है, इसलिए प्रसाद बटेगा नहीं, बल्कि इसको धरती में गड्ढा खोद के दबा दो, कोई पक्षी जानवर भी खा के मर ना जाए तो कहीं हमें हत्या का पाप न लग जाए। जैसे ही भक्तों ने उस प्रसाद को गड्ढे में पलटना शुरू किया, भक्त क्या देखते हैं, कड़ाहे के अंदर प्रसाद में मरा हुआ सांप पड़ा है। सभी भक्त हैरान हो गए, सोचने पे मजबूर हो गए कि हमने शिवकली को बड़ा भला कह के श्राप दे दिया है, पर इस सांप के बारे में तो किसी को पता ही नहीं। ये तो अच्छा हुआ कि आज शिवकली कड़ाहे में कूद के हमने प्रसाद को फेंक दिया। अगर शिवकली नहीं गिरती तो इस सांप के जहर वाला प्रसाद बढ़ जाता तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। भक्त लोग तो सोच के ही काम उठे। भक्त कहने लगे, ये तो कोई पुण्य आत्मा थी, कोई महान आत्मा थी, जिसने अपने प्राणों की आहुति दे के आज इतने संतों भक्तों की जान बचाई है, पर हमने इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। संतों की वाणी अटल है, जो हमने श्राप दिया वो व्यर्थ नहीं जा सकता। तेरे संयोग नीचों के ही घर में होंगे, पर तूने एक अच्छे काम के लिए, भले काम के लिए अपने प्राण दिए हैं, इसलिए जा, हम तुझे एक वरदान भी देते हैं कि तेरा जन्म जो है वो राजकुल में होगा, राजघराने में होगा, पर संयोग वो नीचों के ही घर में होंगे। भक्तों, एक श्राप और एक वरदान के साथ वो शिवकली फिर आगे जन्म लेती है। राजा स्पर्श के घर में कन्या का रूप लेकर शिवकली ने फिर जन्म लिया। और दूसरी ओर तारा की शादी महाराज हरिचंद्र के साथ हो जाती है, और तारा हरिपुर शहर की महारानी बने हुए ऐश्वर्य का जीवन भोग रही है, और छोटी बहन कर्मों के फल भोगते हुए फिर मानस योनि में राजा स्पर्श के घर में कन्या का रूप लेके आई है। जब राज दरबार में कन्या के जन्म की सूचना पहुंची, राजा ने अपने राजयोषी बुला लिए, ज्योतिष लगा के बताइए ये कन्या जो हमारे घर में आई है कैसे भाग लेके आई है। ब्राह्मणों ने बताया, राजन ये कन्या तेरे कुल को कलंक लगाएगी। कि कैसे? राजन, इसके संयोग नीचों के घर में लिखे हुए हैं, ये कैसे हो सकता है? एक बादशाह की कन्या और नीचों के घर में ब्याही जाएगी? कि राजन ये हम नहीं कहते, ये हमारा ज्योतिष कहता है। अगर ऐसी बात है तो मैं इस कन्या को मरवा दूंगा। ब्राह्मण कहने लगे, राजन कन्या मारना महापाप है, तुम्हारी 7 कुल नरकों में जाएंगी, तो फिर मैं अपने जिंदा जी भी तो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी बेटी नीचों के घर में ब्याही है।
या तो इस अपमान से बचने का कोई मुझे उपाय बताइए, अन्यथा मैं इस कन्या को मरवा दूंगा। उनमें कहते हैं कि विद्वान ब्राह्मण था, वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहने लगा राजन एक उपाय है, जल्दी बताइए, आप इस कन्या का त्याग कर दीजिए। कैसे? राजन ने आज ही नगद रूप में इस बक्से में डाल के उल्टा आपके हाथ से दान हो जाए। राजा ने ऐसे ही किया, संदूक बनवाया, उसके अंदर धन कन्या डाल के उस संदूक को नदी में बहा दिया। सुबह से शाम, शाम से प्रभात वो संदूक नदी में बहता जा रहा है। ऐसे ही प्रभात समय है, नदी किनारे के ब्राह्मण स्नान करने के लिए पहुंचे। उसी समय वो संदूक पानी में बहता हुआ जब ब्राह्मण के सामने से निकला तो देख के पंडित जी के मन में लालच आ गया कि है सोने का संदूक है। सोचा समझा कुछ नहीं, छलांग लगा दी पानी में। पंडित जी ये भी भूल गए कि तैरना तो आता ही नहीं था, पर उस सोने के संदूक ने पंडित जी को ऐसा चुंबक की तरह खींचा कि पंडित जी बिना सोचे सबके नदी में छलांग लगा बैठे। और जैसे जैसे उस संदूक को पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो संदूक गहरे पानी में चला जाता है, पंडित जी का हाथ नहीं आता। निराश होकर बाहर आके किनारे पर पंडित जी आसपास देखते हैं कोई और प्राणी हो तो किसी की सहायता लेकर इस संदूक को बाहर निकाल दिया जाए। इतनी देर में कहते हैं कि भंगी भी सुबह सुबह अपने काम पे जा रहा था, उसको देख के पंडित ने आवाज लगी, भैया आवाज सुनो। पंडित जी कहने लगे भाई बात सुन, अगर तुमसे कोई काम कहा जाए तो करोगे आप? कि क्यों नहीं भगवान, बताइए क्या काम है? तो भैया देखो वो पानी में बहुत कीमती संदूक, हमको तैरना नहीं आता, हम निकाल नहीं पाए, अगर आप इसे निकाल लाए तो जो कुछ भी होगा हम। पंडित जी उस भंगी से पूछते हैं कि भैया और सुनाओ तुम्हारे क्या हाल चाल है? कि ठीक है भगवान, और तुम्हारे बाल बच्चे सब राजी खुशी? कि हाँ प्रभु और तो सब कुछ ठीक ठाक है, पर ये जो आपने बच्चों की बात पूछी है सो अभी तक तो ऊपर वाले ने मेरे घर में कोई खुशी नहीं ली है। पंडित जी उसको दिलासा देते, अच्छा भाई ये ऊपर वाले की बातें तो ऊपर वाला जाने, पर ये जो नीचे पड़ा इसको तो खोल के देख लो इसमें क्या है। जैसे ही संदूक का ढकना उठाया, अंदर का नजारा देख के पंडित और भंगी दोनों की तबीयत खुश हो गई। छोटी सी कन्या, साथ में धन का ढेर लगा हुआ है। पंडित जी कहते हैं उस भंगी से, भैया तेरे घर में कोई औलाद नहीं है? कि हाँ प्रभु जी तो सत्य है। तो शायद ऊपर वाले ने ये कन्या इसीलिए भेजी है, जा ये कन्या तू ले जा, अरे हाँ ये धन भी ले जा, तुझे इसके पालने पोसने में कोई परेशानी नहीं होगी। और भैया तू कहे तो ये खादी संदूक मैं ले जाऊं? कहते हैं दोनों में समझौता हो गया। पंडित जी संदूक लेके अपने घर को चल दिए और उस भंगी ने उस कन्या को गोदी में उठाया, अंगोछे में बांधी, माया वो भी अपने घर की ओर चल दिया। तैयार है, आओ भोग लगाओ, आपके भोग लगाने से के पश्चात अमृत हो जाए, जिसके मुख में जाए उसका कल्याण हो जाए। बोल सांचे दरबार की। माँ से इजाजत लेके माँ को भोग लगा दिया। एक थाली घोड़े के नाम की, एक बेटे, 5वीं राजा की ओर सरकारी। रानी कहने लगी राजन करो श्री गणेश, क्या खाओ इसको? राजा कहने लगा मैं नहीं खाता, मेरा बेटा काट के वाल के मेरे आगे रख दिया, अब तो कहती है इसको मैं खाऊं? कि राजन ये तो खाना पड़ेगा, अगर तूने मेरी माँ का पंथ देखना तो इसको खाओ, नहीं तो अपने वचन वापस ले लो। पहली डली उठाता है, मन में विचार करता है कि कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने इस औरत से बहस की। दूसरी डली उठाई, मुख में नहीं डाल सका, बेटे की शक्ल सूरत आंखों के सामने घूम गई। राजा चला के रो पड़ा, कहने लगा तारा बस इससे आगे मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरा बेटा मुझे वापस दे। जाते हैं, पर शर्त एक है, मेरी माँ की शरण में आना है तो पूर्ण समर्पित भाव से आना पड़ेगा, मन कर्म वचन से। और वो पड़ी है थाली तेरे बेटे के नाम की, उठाने मेरी माँ का नाम लेके और जाके प्रसाद अपने बेटे को दे के आ। राजा ने माँ का नाम लेके थाली उठाई, बेटे में महलों पे जाके उसने आवाज लगाई, बेटा सुनना है? कि आया पिताजी कह के बेटा राजा के सामने आके खड़ा हो गया। बोल साचे दरबार की। राजा हैरान हो गया जिंदा बेटे को देख के। थाली से पर्दा हटाया बेटे को प्रसाद देने के लिए, तो मांस का हलवा बन गया, इंसान के खाने का पदार्थ। ऐसा चमत्कार देख के राजा बड़ा खुश हुआ, बेटे को साथ लेकर रानी के पास आ गया। रानी ने दूसरी थाली देके घोड़े के पास भेजा, वहां देखा तो घोड़ा भी अच्छा बना हुआ है। प्रसाद देने के लिए थाली से पर्दा हटाया तो मांस
हड्डियों के काले चने बन गए घोड़े के खाने का पदार्थ। तभी से कहते हैं कि जागरण का प्रसाद जो है काले चने और हलवे का बनता है। ऐसा चमत्कार देख के राजा बड़ा खुश हुआ, कहने लगा तारा मांग ले तूने जो कुछ मांगना है, आज राजा हरिचंद तुझे पे दयाल है। रानी कहने लगी तू मुझे क्या देगा राजा, तू तो खुद भिखारी है, अभी चंद मिनट पहले बेटे के प्राणों की भीख इतने मोटे मोटे। रानी कहने लगी ठीक है राजा, देना चाहता है तो मेरे महलों के अंदर मेरी माँ का एक भव्य सुंदर मंदिर बनवा दे, जिसके दरवाजे हमेशा के लिए सबके लिए खुले हों, वहां कोई ऊंच नीच हुआ साथ छोटे बड़े का कोई भेदभाव ना हो, सबको समान अधिकार हो वहां आने का, और जिसके अंदर 8 पहर 64 घड़ी मेरी माँ की जोर जगे, ऐसा मंदिर बनवा सकता है तो बनवा दे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा ने उसी समय सरकारी हुक्म दे दिया, मंदिर बन के तैयार हो गया, और राजा को माँ के चरणों की ऐसी लगने लगी कि राजपाट को ठोकर मार दी, और ऐसे उस रुकमन का जागरण संपूर्ण हुआ। बोल सांची दरबार की जय, बोल देवी मैया की जय। तुमको निस दिन जावत मैया जी को सदा मनावत, हरे ब्रह्मा शिव ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत दी को मगमद को, मैया जी को मगमद को, उज्ज्वल से नैना निर्मल से नैना चंद्र बदन को, जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रातांबर राजे, मैया रातांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे, जय अम्बे गौरी। के हरिवाहन राजत खड़ग थप्पर धारी, मैया खड़ग थप्पर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, इनके दुख हारी, ओम जय अम्बे गौरी। आनंद कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत सब ज्योति, ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ बिदारे महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती। धूम बिलोचन नैना, धूम बिलोचन नैना, दिस दिन मत माती, ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहार शोणत बीज हरे, मैया शोणत बीज हरे। मधु कैटभ दो मारे, मधु कैटभ दो मारे, सर भयहीन करे, ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी चारों वेद बखानी, तुम शिव पतरानी, ओम जय अम्बे गौरी। 64 जोगन गावत नृत्य करत भैरो, मैया नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंग, बाज ढोल मृदंगा, और बाजत डमरू, ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता। भगतन की दुख हरता, भगतन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता, ओम जय अम्बे गौरी। भुजा चाले
अति शोभित वर मुद्राधारी मैया वर मुद्राधारी अनवांछित फल पावत मन इच्छा फल पावत सेवक न मैया हो गया दुर्गुणों का नाश करते करते। माँ नाम तेरा दुर्गे मैया हो गया दुर्गुणों का नाश करते करते। जय जय अम्बे जय जय अम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जय अम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे। जब जब जग में जन्म लिए हैं पापी अत्याचारी हो, तब तब आई पाप मिटाने करके सिंह सवारी। सभी पापी गए मारे योद्धा बड़े बड़े हारे, ब्रह्मा विष्णु भोले शंकर तेरी आरती उतारे। सारे संसारी हो सारे संसारी सदा ध्यान तेरा है धरते। नाम तेरा दुर्गे मैया हो गया दुर्गुणों का नाश करते करते। ओ नाम तेरा दुर्गे मैया हो गया दुर्गुणों का नाश करते करते। जय जय अम्बे जय जय अम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे। जय जय अम्बे जय जय अम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे। हाथ में खप्पर त्रिशूल कमंडल गलमुंडों की माला, कोट सूर्य सम मुख छवि चमके लाल नयन विकराला। मैया दुर्गे भवानी सारे दुनिया के प्राणी तेरी करे परिक्रमा देव ऋषि और ज्ञानी। माता कल्याणी हो माँ कल्याणी तेरी पूजा सदा है सब करते। नाम तेरा दुर्गे मैया हो गया दुर्गुणों का नाश करते करते। ओ नाम तेरा दुर्गे मैया हो गया दुर्गुणों का नाश करते करते। जय जय अम्बे जय जय अम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे। जय जय अम्बे जय जय